नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इस पे कौन कौन सा एप्लीकेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। और ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो आप क्या क्या चीजें पता कर सकते हो। पहली बात, टू प्रेडिक्ट दी extent of reaction to predict the extent of reaction। रिएक्शन के एक्सटेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम ये बता रहे हैं हम लोग को द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट the numerical value of equilibrium constant give the idea about the relative strength पहले relative strength नहीं, give the idea about the relative amount of reactant and product रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेटिव अमाउंट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेटिव अमाउंट के बारे में। अब मैं आपको बता दूं किसी रिएक्शन में असल में कौन ज्यादा रहेगा कौन कम रहेगा। अगर आपको ये वैल्यू पता है कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो आप बता सकते हो। देखो मैं 3 कंडीशन बता रहा हूं। इफ Kc इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3, अगर Kc की वैल्यू 10 टू द पावर 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन वेसल में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा किससे? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। ठीक है, अरे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो नो डाउट जो है वो न्यूमरेटर ज्यादा होगा। अब तुम खुद ही सोचो ना कि ये जो है वो 10 टू पावर 3 है तो न्यूमरेटर ये हम लोग जानते हैं Kc इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और ये जो है वो नियरली 10 टू पावर 3 आ रहा है। इसका मतलब कि नीचे वाली वैल्यू कम होगी, ऊपर वाली वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तभी तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है ज्यादा है और वो कम है। P का मतलब समझ जाएंगे आप लोग और R का मतलब समझ जाओगे। इफ Kc इज लेस देन 10 टू द पावर, पहले चलो 10 पावर -3 ये भी लिख लो। अगर 10 पावर -3 से छोटा हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट की वैल्यू रिएक्शन वेसल में ज्यादा है और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? कम है। और अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इफ Kc lies in between 10 to the power -3 to 10 to the power +3, अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो फिर क्या होगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दोनों के दोनों सेम होंगे। ये डेटा आप लोगों को दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि डायरेक्ट यहां से पूछा जाता है कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। ठीक है, तो हमने क्या हुआ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बता दिया। ये बताने से आप लोग को
रिएक्शन कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, यानी कितना प्रोडक्ट बनाया है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन जो होगा ज्यादा से ज्यादा जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है, तभी तो प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो होगा, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने में भी इसका हेल्प मिलता है। कैसे, जरा देखिए, आप लोग ऐसे समझो कि मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, फॉर ए रिएक्शन A to B। अब हम ये कह रहे हैं कि एट एनी नहीं, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एट इक्विलिब्रियम Kc इक्वल टू व्हाट, B by C होगा, B by A, A है तो A होगा। मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन है A से B, एट इक्विलिब्रियम इसकी वैल्यू क्या होगा, B by A होगा। ओके, और एट एनी कंडीशन किसी भी कंडीशन में इसको हम लोग QC से डिनोट करते हैं। QC इज रिएक्शन कोसेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है वह B by A होगा, रिएक्शन कोसेंट ये वाला। लेकिन ये किसी भी कंडीशन में, जैसे समझो मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में रिएक्टेंट को ऐड किया, प्रोडक्ट बनने लगा। अब इक्विलिब्रियम गेन हुआ है चाहे नहीं हुआ है, किसी भी टाइम पे रिएक्शन में आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख लो, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन का रेशियो निकाल लो, तो उसको कहेंगे रिएक्शन कोसेंट। ओके, लेकिन जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुकी होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट गेन हो चुका होगा, तब इनका रेशियो निकालोगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, तो वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। बोलिए हाँ या ना। ओके, अब सपोज करो हम ये कह रहे हैं कि इफ QC इज ग्रेटर देन KC, QC इज ग्रेटर देन KC, QC की वैल्यू जो है वो KC से बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू बड़ा तब होगा, ये वाली वैल्यू ज्यादा तब होगा जब न्यूमरेटर की वैल्यू या तो ज्यादा हो या डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो, तभी तो ये ज्यादा होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है तो QC की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा है तो रिएक्शन में समय प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। अब प्रोडक्ट का अमाउंट अगर ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है, ये ज्यादा है ये कम है, तो इसको कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अगर ये ज्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जल्दी जल्दी कंज्यूम होके इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये ज्यादा है ये कम है, ज्यादा है कम है या कम है या ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये ज्यादा है ये ज्यादा है, इसका मतलब कांस्टेंट करना है, तो हमें जो है वो इसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा, और रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाओगे तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है ना। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। हम कह रहे हैं कि इफ QC अगर ऐसा हो कि QC इज लेस देन KC, QC जो है वो KC से छोटा हो, QC अगर KC से छोटा हो, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन जो होगी वो कैसे, ये कम होगा तभी जब रिएक्शन वेसल में डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तभी तो इसकी वैल्यू छोटी होगी। और इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टेट में ये ज्यादा है, अब ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम को गेन करने के लिए ये जल्दी जल्दी से कंज्यूम होगा और इसको जल्दी जल्दी से फॉर्म करेगा, तभी तो ये कांस्टेंट होगा। तो इसका और इसका दोनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन रिएक्शन जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन के बारे में क्या सोचोगे, क्या इफ यहीं पे लिख दो क्या, इफ QC इक्वल टू व्हाट KC, अगर QC जो है KC के बराबर होगा, यानी कि इसका मतलब रिएक्शन ऑलरेडी जो है वो अचीव कर चुकी है, जिसको इक्विलिब्रियम स्टेट गेन हो चुका है, तो रिएक्शन जो है अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना, और जाएगी तो दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली जाएगी, ठीक है, डायनेमिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगी। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, एंड दैट इज hard to predict the relative stability of प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की रिलेटिव स्टेबिलिटी को पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो, अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो। अब अभी मैंने बताया, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है, उसमें KC की वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन वेसल में प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी और रिएक्टेंट की वैल्यू, अगर रिएक्शन वेसल में इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो नो डाउट इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है, या इसकी वैल्यू कम होगी तभी तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है। और ये ज्यादा तभी हो सकता है जब इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, बोला है ना, तभी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लार्जर इज द वैल्यू ऑफ KC और KP, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, है ना, एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो हम ये कह सकते हैं लार्जर इज द वैल्यू ऑफ KC और KP, higher will be the relative stability of KC or KP, sorry, stability of product, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, एक रिएक्शन देखिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है, H2 है, O2 है, और ये रिएक्शन हुआ, XO बना, और यहाँ पे
Kc की वैल्यू दे दिया गया है 10 टू द पावर 24, नहीं उल्टा हो गया, रिएक्शन को थोड़ा मुझे ऐसे लिखना चाहिए था। XO है, ये बन गया X2 प्लस O2, ठीक। इसके लिए इसकी वैल्यू दे दिया 10⁻24 और ये XO2 है, ये टूटा और ये बन गया X2 प्लस 2O2, ठीक है, ये गैस है। इसके लिए Kc की वैल्यू 10⁻, ये आप ना क्या कर लो, इसको 10⁻16 कर लीजिए। चलो एक काम करो, इसको 24 रहने दो, प्लस में रहने दो और इसको 16 में रहने दो, ठीक है। अब बताइए विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, which one is more stable, XO or XO2, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन बताएगा? और लोग नहीं सोच पा रहे हो, देखो तनुश्री नहीं सोच पा रही हो, सोचो कहाँ जा रहा हूँ। तमन्ना, इनमें तनु, तुम्हारा क्या नाम है? राजीव, राजीव, जीप, राजीव, जीप मतलब चढ़ के उस पे चलाने वाला। हाँ। राजीव, राजीव प पी फॉर पैरो। हाँ। निदान तुम बोलो क्या नाम है इनका? राजीव, 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 अच्छा तो तुम बोल रहे राजीव, फिर जीप में चलाओ, बोलो। देखो इधर की तरफ सुनो, इसके बारे में स्टेबिलिटी पूछ रहा है, इसकी और इसकी स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो ये प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा ना, और इसको भी करना पड़ेगा उल्टा, और इसके रिएक्शन को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इनवर्स हो जाएगा, 10⁻24 हो जाएगा ना। अगर इस रिएक्शन को उल्टा करोगे तब तो ये बनेगा ना प्रोडक्ट H2 प्लस O2 और ये बन गया क्या XO। आप लोग से ना ये प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी नहीं पूछा जा रहा है आपसे, तो इसकी स्टेबिलिटी पूछी जा रही है। और यहाँ पे X2 प्लस व्हाट O2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2XO 2, अब यहाँ पे क्या लगेगा, इसकी वैल्यू जो होता है 10⁻24 ना, और इसके लिए 10⁻16 ना, ठीक है। बताइए विच वन इज मोर स्टेबल, तो 3 आप लोगों को मैंने एप्लीकेशन बता दिया। इन सारे एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद से अब जो है वो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम
फैक्टर्स, ये हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे।